नमस्कार, सितारों की दुनिया में आप सभी का स्वागत है। धागा एक और उसके उपाय अनेक। आज मैं बात करूंगी धागे से जुड़े हुए उपायों के बारे में। आपने देखा होगा कि अक्सर लोग जो है काला धागा, लाल धागा, पीला धागा, हरा धागा, सफेद धागा ये गले में, हाथ में जो है धारण करे हुए होते हैं और आपके मन में कहीं ना कहीं ये सवाल उठता है कि आखिर इन धागों का एस्ट्रोलॉजी में जो उपाय के माध्यम से है वो क्या योगदान है, किस तरह से जो ये धागे हैं विभिन्न रंगों के हमारे जीवन में प्रभाव डालते हैं। तो आज जो मैं सबसे पहला रंग आपके सामने रखने जा रही हूँ वो है काला धागा। काला धागा अमूमन आपने बच्चों के गले में, बाजू में, पैर में, हाथ में बंधे हुए देखा होगा। तो क्या है इस काले धागे का महत्व और किस तरह से इससे ना सिर्फ हम नजर दोष से बच सकते हैं बल्कि मनचाही सफलता भी हासिल कर सकते हैं, वो मैं आज आपके समक्ष रखने जा रही हूँ। तो सबसे पहले बात करते हैं नजर दोष के बारे में, जिसे हम कहते हैं बुरी नजर। अक्सर आपने देखा होगा कि जब कभी भी हमारे जीवन में अचानक से समस्याएं आ करके खड़ी हो जाती हैं तो हमसे अक्सर हमारे बड़े बुरे कहते हैं कि आपको कहीं ना कहीं नजर लगी हुई है, किसी की बुरी नजर लगी है, नजर दोष है। नींबू मिर्ची के उपाय आपने अमूमन उसके लिए देखे होंगे। तो काले धागे का इस्तेमाल कैसे किया जा सकता है अगर आपको नजर दोष है वो मैं आपको बताती हूँ और साथ ही ये भी बताती हूँ कि नजर दोष किस तरह से हमें प्रभावित करता है। तो हमारा जो ये शरीर है ये 5 तत्वों से मिलकर के बना हुआ है। आकाश, वायु, पृथ्वी, जल, इन सब से मिलकर के जो है हमारा शरीर की रचना हुई है और जिससे हमें ऊर्जा प्राप्त होती रहती है। जब कभी भी बुरी नजर आपको प्रभावित करती है तो ऐसे में जो ये सकारात्मक ऊर्जा है इन 5 तत्वों की वो हमें मिलनी बंद हो जाती है। तो उपाय क्या है कि यदि आपको बुरी नजर लगी हुई है तो आप जो है काला धागा आप अपनी कलाई में बांध सकते हैं, सीधे हाथ की में। यही आप काला धागा अपनी बाजू में भी बांध सकते हैं, सीधे हाथ की, और काला धागा आप अपने गले में भी पहन सकते हैं। इन 3 जगहों पर अगर आप काला धागा पहनते हैं, किसी भी एक जगह को आप चुन सकते हैं अपनी सुविधा के अनुसार, तो किसी भी प्रकार की बुरी नजर दूर होगी और भविष्य में भी आपको कोई बुरी नजर नहीं लगेगी। अब एक और बात करते हैं। बहुत बार लोग अक्सर मेरे पास आते हैं और वो कहते हैं कि आरती जी, हम पे किसी ने काला जादू किया हुआ है, हम पे किसी ने कुछ कर दिया है, हमारे ऊपर वशीकरण हुआ है। तो इस तरीके की जो चीजें होती हैं वो नकारात्मक ऊर्जा होती हैं जिन्हें आप अपनी तरफ आकर्षित कर लेते हैं और जिसके चलते आपका जो मन का संचालन है वो आप सही से नहीं कर पाते। आप डिप्रेशन में चले जाते हैं और आत्महत्या के विचार कई बार आपके मन में आने लग जाते हैं। तो यदि आप किसी भी वशीकरण की समस्या से जूझ रहे हैं या फिर आपको ऐसा लगता है कि आपके ऊपर किसी ने कुछ करा दिया है, तो आप ध्यान रखें कि तंत्र विद्या के अनुसार भी जब आप काला धागा धारण करते हैं गले में मंत्रोच्चारण के साथ सिद्ध करा हुआ, तो वो आपकी नकारात्मक जितनी भी ऊर्जा है उसे सोख लेता है और उसको सोख करके सकारात्मक ऊर्जा जो है वो आपके शरीर में देनी शुरू कर देता है और आपके ऊपर किसी भी प्रकार की अगर नकारात्मक ऊर्जा का असर है तो वो धीरे धीरे दूर होना शुरू हो जाता है। तो ये तो बात रही बुरी नजर और नकारात्मक ऊर्जा के बारे में। अब बात करते हैं धन समस्या जो हमारे सामने आ जाती हैं। अक्सर आपका बिजनेस अचानक से ठप हो जाता है या फिर आपका जो लोन अमाउंट है वो आप उतार नहीं पाते हैं, तो ऐसे में आप काले धागे का प्रयोग किस प्रकार से कर सकते हैं। तो सबसे पहली बात कि आपको काला धागा जो है वो अब आपको पैर में धारण करना है मंगलवार के दिन। तो आप हनुमान जी के समक्ष जाएं, अपने मन में प्रार्थना करें ईश्वर से कि हे प्रभु, मेरे जीवन में जो ये धन समस्याएं आई हुई हैं, धन संबंधी जो मेरे को फाइनेंशियली प्रॉब्लम है, स्ट्रगल कर रहा हूँ, वो मेरी लाइफ से दूर हो। ऐसा कह करके आप भगवान हनुमान का ध्यान करें और अपने सीधे पैर में जो है, यानी आपका जो दायां पैर है, राइट पैर में आपको काला धागा बांध लेना है और सिर्फ आपको अब इस बात का ध्यान रखना है कि आप वेजिटेरियन रहें। तो ये तो बात रही फाइनेंशियल प्रॉब्लम की। इसी तरह से काले धागे का उपयोग आप और भी चीजों में कर सकते हैं। तो जहां हनुमान जी के लिए आप प्रार्थना कर रहे हैं कि धन संबंधी जब आप प्रार्थना करते हैं तो पैर में आप बांधते हैं, वहीं आपको एक और चीज ध्यान में रखनी है। यदि आपको लगता है कि समस्याओं ने आपको हर तरफ से घेर लिया है, यानी कोई भी ऐसी चीज नहीं है जो छूट गई है, हेल्थ प्रॉब्लम एक साथ आई है, फाइनेंस प्रॉब्लम एक साथ आई है, बच्चे पढ़ाई नहीं कर पा रहे हैं, या फिर पति पत्नी का आपसी जो सामंजस्य है वो बिगड़ने लगा है, पड़ोसियों से अनबन है, रिश्तेदारों से अनबन है, तो यानी हर तरफ से अगर आप समस्याओं से
घिरे हुए हैं, तो ऐसे में आपको जो उपाय करना है काले धागे का मंगलवार के दिन, वो ये आपको मेन गेट के लिए करना है। अब आपको करना क्या है इसमें कि 11 बार आपको हनुमान चालीसा पढ़ना है, और एक बड़ा सा काला धागा आप अपने पास रखें। तो पहली बार जैसे ही आपका हनुमान चालीसा पूरा होता है, एक गांठ जो है वो आप काले धागे में बांध लें। दूसरी बार जब पूरा होता है तो दूसरी बार बांधें। ऐसा करके हर बार हनुमान चालीसा पढ़ते जाएं और 11 गांठ जो है वो आप काले धागे में बांध लें। अब जब आपका ये 11 बार हनुमान चालीसा पूरा करके धागा तैयार हो जाता है, तो आप हनुमान जी का जो सिंदूर है मूर्ति का, वो आप उतारें, उस काले धागे के ऊपर आप लगाएं और अपने मुख्य द्वार पर जो है उसको आप बांध दें। तो ऐसे में जितना भी आप समस्याओं से जूझ रहे हैं, वो सभी समस्याएं धीरे धीरे समाप्त होनी शुरू हो जाएंगी। बुरी नजर हो, या फिर आपकी खुशहाली पर किसी ने नजर लगा रखी हो, या फिर आपका व्यवसाय किसी ने रोक दिया हो, या फिर आपकी स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं आपके सामने खड़ी हो गई हो, कोई भी समस्या हो, वो 43 दिन के अंदर धीरे धीरे जानी शुरू हो जाती है। अब यदि आप साउथ फेसिंग घर में रह रहे हैं और आप उससे जूझ रहे हैं, तो ऐसे में भी आप काले धागे का प्रयोग कर सकते हैं। पंचमुखी हनुमान जी की आप पूजा अर्चना करें, उसके आगे आप काला धागा रखें, और सिंदूर जो हम हनुमान जी को चढ़ाते हैं, वो सिंदूर जो है आप काले धागे को, जो चमेली का तेल है उसमें सिंदूर को मिला करके पूरा काले धागे को आप सिंदूरी रंग का करके अपने मुख्य द्वार में, जहां से आप घुसते हैं उसके सामने आप अंदर की तरफ बांध लें। ऐसा करने से साउथ फेसिंग घर से जो आपकी समस्याएं उभर रही हैं, वो भी धीरे धीरे दूर होनी शुरू हो जाती हैं। तो ये तो बात रही मंगलवार के दिन की आप किस तरह से काले धागे का उपयोग कर सकते हैं। अब बात करते हैं जो शनि जनित हमारे प्रकोप होते हैं, जो दोष होते हैं, उनको भी आप काले धागे से दूर कर सकते हैं। तो शनिवार के दिन आपको करना क्या है कि आप जो है भगवान शनि का स्मरण करें, और रुद्राक्ष की माला अगर आपके पास है तो रुद्राक्ष की माला का आप इस्तेमाल करें। शनि गायत्री का मंत्र जो है आप लिंक पे जाकर के क्लिक कर सकते हैं, या फिर आप कमेंट बॉक्स में भी देख सकते हैं। तो आपको शनि गायत्री का जो ये मंत्र है उसको 108 बार बोलना है। काला धागा आपको अपने समक्ष रखना है, अपने सामने काला धागा रख करके स्वयं आपको अभिमंत्रित करना है। तो जो ये काला रंग है वो किसी भी प्रकार का जो शनि दोष है उसे अपनी तरफ आकर्षित कर लेता है, और आप जब शनि भगवान से शनि गायत्री कर का मंत्र जो है उनके आगे बोलते हैं तो उनका आशीर्वाद ग्रहण करते हैं। तो उस काले धागे को आप अपने गले में धारण करें शनिवार के दिन। तो चाहे आपकी शनि की 7.5 चल रही हो, आपका महादशा चल रही हो, अंतरदशा चल रही हो, किसी भी प्रकार से, या फिर शनि आपके ऐसे भाव में बैठा हुआ है कि आपको परेशानी दे रहे हैं, तो आप उन परेशानियों को दूर कर सकते हैं। तो कोई भी दरिद्रता अगर आपके जीवन में आई हुई है किसी भी प्रकार की, तो वो आप शनिवार के दिन इस काले धागे का प्रयोग जरूर करें। और यदि आपको लगता है कि आपके जीवन में कुछ ऐसी समस्याएं हैं वो जाने का नाम नहीं ले रही हैं, तो आप लाल धागे का प्रयोग भी कर सकते हैं। वो मैं आपको अपने आने वाले वीडियोस में जरूर बताऊंगी कि लाल धागे का प्रयोग किस प्रकार से कर सकते हैं, पीले धागे का किस प्रकार से कर सकते हैं। तो फिलहाल काले धागे के प्रयोग इतने ही। आपको ये वीडियो कैसा लगा ये आप मुझे जरूर बताइएगा। साथ ही इस वीडियो को लाइक करें, मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें। तो मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।